वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पनिशमेंट अंडर इंडियन लॉज कि भारत में जो भी लॉ इम्पोज हुए हैं, भारत में जो भी लॉ है, चाहे आईपीसी है, सीआरपीसी है, एनडीपीएस है, आपके एसआर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, एसआरए है, या आपके डोमेस्टिक वायलेंस है, आपके सेक्स पॉक्सो एक्ट है। जितने भी एक्ट इंडिया में है उसमें जो है पनिशमेंट है, कौन कौन सी जो पनिशमेंट्स है वो इंडियन लॉ के अंदर कितनी टाइप की पनिशमेंट जो है हमें मिलेगी और उन पनिशमेंट का मतलब क्या है, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेथ पेनल्टी की कि डेथ पेनल्टी का मतलब क्या होता है। डेथ पेनल्टी का मतलब होता है कि आपको फांसी पर लटकाया जाता है जब तक आपकी जान नहीं निकल जाए। डेथ पेनल्टी जो है आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में दी जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस मतलब कि अलग अलग जजमेंटों में बोला है। ठीक है जी। डेथ पेनल्टी को हम कैपिटल पनिशमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरी जो है पनिशमेंट है जिसे हम लाइफ इम्प्रिजमेंट के नाम से जानते हैं। अब लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब क्या होता है? लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है कि आप जिसे जो है हम उम्र कैद के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है वो 14 साल के अंदर ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब 20 ईयर की पनिशमेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ इम्प्रिजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप जब तक आपकी नेचुरल डेथ ना हो जाए, नेचुरली डेथ ना हो जाए, तब तक जो है आप जेल में रहोगे। ये जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब है। लाइफ इम्प्रिजमेंट ना ही 14 साल की होती है, ना ही 20 साल की होती है। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है कि इतनी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट उम्र कैद का मतलब है कि जब तक नेचुरली आपकी डेथ ना हो जाए तब तक आप जेल में रहोगे। इसके बाद जो अगली पनिशमेंट है वो है अदर देन लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ। ठीक है जी। जिसमें हम देखते हैं कि कोर्ट ने किसी को 20 ईयर की पनिशमेंट दी, 25 की पनिशमेंट दी, किसी को 10 साल की पनिशमेंट दी, 7 साल की पनिशमेंट दी, 1 साल की दी, 3 साल की दी। कोई भी अदर पनिशमेंट जिसे जो कि आपके लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं है, जो कि आपके डेथ पेनल्टी नहीं है, इसके अलावा अदर जो इम्प्रिजमेंट है वो भी जो है इंडियन लॉ में अलग अलग लॉ में डिफाइन की गई है। अब जो 20 ईयर है या 25 ईयर है, 10 ईयर है, 1 ईयर है, 7 ईयर है, इसका मतलब है कि आपको जेल में पूरे 7 साल का टाइम जो है वो बिताना पड़ेगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो 7 ईयर है उसका मतलब होता है वो जो गिने जाते हैं वो नाइट एंड डे को इकट्ठा करके गिने जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 7 ईयर का मतलब है 7 ईयर, ना 1 साल कम ना 1 साल ज़्यादा। ठीक है जी। इसके अलावा जो अगली जो पनिशमेंट है जिसे जो है हम ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं, ये जो पनिशमेंट है ये होती थी ब्रिटिश एरा में। ब्रिटिश एरा में जो ये पनिशमेंट दी जाती थी जिसे कि आप लोग काले पानी की सज़ा भी कहते हो। ठीक है। इस पनिशमेंट में जो है क्या किया जाता था, इस पनिशमेंट में जो है ब्रिटिश जो है इंडियन जो फ्रीडम फाइटर थे उन लोगों को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे जो भी उनकी जेल थी जिसे वो काला पानी के नाम से जानी जाती थी, वहाँ पे जो है इनको भेजा जाता था बाय शिप या अदर किसी ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम के जरिए। तो ये जो पनिशमेंट है ये अब रेयर केसों में जिसे हम आप कहते हो कि प्रेजेंट टाइम में हमें ये जो पनिशमेंट है ये देखने को नहीं मिलती। ये जो मेन पनिशमेंट थी ये ब्रिटिश एरा के टाइम मेनता देखी जाती थी। इसके अलावा 2 तरह की पनिशमेंट और है जो इंडियन
लॉ में जो है वो बताई गई है। 2 अदर तरह की पनिशमेंट, जिसमें पहली है फाइन। ठीक है जी, कि आपने कोई क्राइम किया, उसके लिए कोर्ट ने आपके ऊपर फाइन लगा दिया, तो ये भी जो है इंडियन लॉ में पनिशमेंट का एक, पेनल्टी का एक, पनिशमेंट का जो है एक रूल है या पनिशमेंट का एक जरिया है। इसके बाद जो लास्ट है पनिशमेंट जो इंडियन लॉ में डिफाइन की गई है, वो है आपके फॉरफीट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को बेचना, नीलामी करना जिसको आप कहते हैं। ठीक है जी, नीलामी करना। जो नीलामी होती है आपकी प्रॉपर्टी की, वो भी जो है इंडियन लॉ में एक पनिशमेंट का जरिया बताया गया है। ठीक है जी, जो कि सेक्शन 26, 27 ऑफ आईपीसी में अगर आप जो है गिल्टी पाए जाते हो, तब जो है ये जो है फॉरफीट ऑफ प्रॉपर्टी का जो है आपको ये पनिशमेंट दी जाती है। तो आई होप आपकी जो इंडियन लॉ में पनिशमेंट्स है उसके रिगार्डिंग जो कन्फ्यूज़न थे या जो मिसकंसेप्शन थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू।